Hello friends, mathematics, or we call it maths, is a subject that you cannot avoid. Some love it, but honestly, most people hate studying maths. Students को maths का phobia रहता है. कई स्टूडेंट मैथ्स का नाम सुनकर ही भागने लगते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट न होकर कोई भूत हो. Because maths is one of those subjects which you can easily spend hours studying, but end up none the wiser. कितना भी पढ़ लो, अगर एग्जाम डे पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो किसी काम की नहीं है वो प्रिपरेशन. क्या आपको पता है कि मैथ्स की वैल्यू इतनी क्यों है? आप सोचते होंगे कि आखिर क्यों पढ़े मैथ्स. हमारी डे टू डे एक्टिविटी, कैलकुलेशन ऑफ टाइम से शॉपिंग से लेकर बैंक को मेंटेन रखने तक मैथ्स इज नीडेड. यहाँ तक कि हमारे करियर या जॉब के हर पड़ाव में मैथ्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है. सो डोंट रन अवे. भागोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे. इट्स वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बिलीव मी. सो मेक योर मैथ स्ट्रॉन्ग. But before that, you should know that how to study maths or what are the methods or techniques we should follow to study it. So let's proceed with this. And yes, before that, please subscribe to my channel and press the bell icon to get the notification of my new videos. Hello everyone, welcome to my channel Educate Inspire, where you will get education, inspiration and motivation and lots of other useful information. हम बात कर रहे थे techniques और methods to study maths और how to make maths easy to study. यहाँ पे बस बात एक ही चीज़ की है कि आपको डर है आप मैथ्स का, कि मैथ्स को कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे स्टडी करें. आप सिलेबस मत देखिए कितना है, आप रिजल्ट मत देखिए कुछ भी आए, बट आप पढ़ो, ट्राई करो, डोंट टेक स्ट्रेस. लेट्स टॉक अबाउट 2 मेथड्स. सबसे फर्स्ट मेथड है लेवल. लेवल का मतलब है डिफ़िकल्टी लेवल. अगर आपके पास मैथ्स को पढ़ने का कॉन्फिडेंस नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, डर लगता है, स्टडी टाइम कम है, एग्ज़ाम पास हैं एंड ऑफ कोर्स सिलेबस को पूरा करना चाहते हैं, तो इस मेथड को फॉलो कीजिए. इसमें आपको क्या करना है, इसमें सारे चैप्टर्स को डिवाइड करें 3 लेवल्स में. फर्स्ट लेवल इज इजी, विच यू कैन डू स्मूथली. सेकेंड इज मीडियम, विच यू कैन डू बाय लिटिल प्रैक्टिसिंग. एंड थर्ड इज डिफिकल्ट, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. फर्स्ट इजी लेवल में उन चैप्टर्स को अपने अकॉर्डिंगली चूज कीजिए विच यू थिंक इज इन ईजी फॉर यू. सो इस तरीके से आपको सिलेबस तो बिना स्ट्रेस के पूरा कर लेंगे एंड दैट ऑल्सो इन लेस टाइम. सेकेंड इज मीडियम लेवल. इजी चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मूव टूवर्ड्स मीडियम लेवल चैप्टर्स. गिव योर गुड टाइम टू मेक दिस लेवल परफेक्ट. परफेक्शन ऑफ दिस लेवल विल डिसाइड योर रिजल्ट. नाउ लास्ट मूव टूवर्ड्स हार्ड लेवल. इसमें वो चैप्टर्स बचेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट हों, जो ट्रिकी हैं, बट आप इन्हें भी कर पाएंगे क्योंकि आपको स्ट्रेस नहीं है, बिकॉज आपके मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीट, वो हो चुका है. सो यू विल गेट अ कॉन्फिडेंट टू डू दिस ऑल्सो. सो दिस वॉज द फर्स्ट मेथड वेयर यू हैव डिवाइडेड योर सिलेबस और चैप्टर्स इन 3 levels. Okay, let's move towards the second method or technique. According to the weightage. तो इस मेथड को आपको तब फॉलो करना है जब आपको कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन ऑलरेडी बहुत गुड लेवल पे है, कि आप अगर कहीं भी स्टक हो जाएंगे तो यू विल मूव ऑन एंड नॉट फील इरिटेटेड. अगर कोई स्ट्रेस नहीं है, मैथ्स पसंद है, अच्छा रिजल्ट चाहते हैं या लार्ज टाइम डिवोट कर सकते हैं, तो इस मेथड्स को फॉलो कीजिए. इसमें आपको सारे चैप्टर्स को रैंक करना है अकॉर्डिंग टू देयर वेटेज इन सिलेबस और एग्जाम्स. जिस चैप्टर्स की ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको आपको सबसे पहले करना है एंड देन डू द नेक्स्ट. लास्ट वो चैप्टर्स पढ़ें जिनकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में कम आते हैं एंड कम मार्क्स के होते हैं. अब आप कहेंगे कि यही फॉलो करना चाहिए क्योंकि वो पढ़ें जो एग्जाम में ज़्यादा आएगा. अब लेट मी टेल यू वन थिंग. अगर आप पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ेंगे या टॉपिक पढ़ेंगे तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल कितना हाई होगा.
सो जिन बच्चों को ऑलरेडी मैथ्स में डर लगता है, स्ट्रेस रहता है, इंटरेस्ट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस करने का मन नहीं करता, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो थोड़ी सी क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, कहीं भी स्टक हो जाएंगे तो निराश हो जाएंगे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर्स को करने का मोटिवेशन भी खो देंगे। इसलिए आई हैव टोल्ड दिस इन द स्टार्टिंग कि कौन कौन किस किस मेथड्स को फॉलो करें। Personally, I feel the first method will be helpful to majority of students as they have a fear of maths and has no interest in it. Methods को तो आप चूज अप कर लेंगे, बट कुछ बातों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे कि कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला मैथ्स में बहुत ज़रूरी होता है। बस यही दोनों चीज़ें हैं जो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देती है। जैसे कि आप कॉन्सेप्ट में क्लियर होते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर पाते हैं, बट डोंट मग अप एनी टाइम। सिमिलरली आप फॉर्मूलाज को भी प्रिपेयर कीजिए, उसकी लिस्ट, उसको अपने साथ साथ अप्लाई कीजिए सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को एंड उसको लर्न कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, तो आप इजीली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड इज एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। चाहे आप 10th में हैं, 12th में हैं, या कोई हाई स्टडीज़ कर रहे हैं या कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, सभी जगह पे एनसीईआरटी इज द मेन। एनसीईआरटी कंप्लीट करे बिना किसी भी बुक को ना पढ़ें, इट हैज़ गॉट नो इम्पोर्टेंस। बेस तो एनसीईआरटी ही है। इसके बाद अगर आप चाहें तो आप प्रैक्टिस के लिए आर डी शर्मा या और कोई बुक प्रेफर कर सकते हैं। आर डी शर्मा हैज़ गॉट सम डिफरेंट एंड गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिसिंग। एंड यस, प्रैक्टिस ज़रूर करें। मैथ्स टाइम लेती है तो टाइम देना पड़ेगा, एक दिन में कुछ मैजिक नहीं होगा। आप स्टार्ट तो कीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, पर कभी किसी डाउट की वजह से रुके नहीं, उसे मार्क करके आगे बढ़ें। आफ्टरवर्ड्स गेट इट क्लियर फ्रॉम योर टीचर्स। जब डाउट्स क्लियर हो जाएं तो एक सेपरेट नोटबुक में सारे डाउट्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें। ये आपको लास्ट टाइम रिवीजन में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। टीचर्स या ट्यूशन पर ज़्यादा डिपेंडेंट ना रहें। दे कैन ओनली हेल्प यू, दे कैन ओनली गाइड यू। यू हैव टू क्रॉस योर जर्नी बाय योरसेल्फ। एग्जाम में आपको बैठना है, आपका करियर है, ड्रीम्स आपके हैं, तो कोशिश भी आपको ही करनी पड़ेगी। सो सेल्फ स्टडी करें, प्लीज़ करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना ना भूलें। एंड यस, ये सब प्रेपरेशंस तभी काम आएगी जब एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो अपनी स्पीड पर भी काम करें। मैथ्स का हर क्वेश्चन बहुत टाइम लेता है, सो प्रैक्टिस करें एंड इम्प्रूव योर स्पीड ताकि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। बट डोंट फॉरगेट, स्पीड के चक्कर में आंसर्स में मिस्टेक मत कर देना। एक्यूरेसी भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। एंड लास्ट, बी काम, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंट इनफ कि आप कर सकते हैं। जब वो बच्चे जो टॉप करते हैं आपके ही साथ बैठते हैं, आपकी ही क्लास में पढ़ते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? First try to conquer yourself, then you can conquer everything. Good luck. If you like my video, please do subscribe, share, like and comment below.